कहते हैं मैच्योरिटी उम्र के साथ आती है, लेकिन आज का नौजवान अपने हितों को, अपने हकों को लेकर खासा जागरूक है। वो मौका ब मौका अपनी बात बखूबी दर्ज करता रहा है, लेकिन क्या सिर्फ उसकी सोच, उसकी आजादी को शाबाशी देकर उस बीमार सोच को बदला जा सकता है? तो इस तरह की किसी भी स्लोगन, प्रचार, व्यवहार, आचरण, सोच, शराफत से कोसों दूर हैं, जो हर एक घंटे में देश के किसी न किसी कोने में इंसानियत को शर्मसार कर जाते हैं। तथ्य के साथ समझ और नौजवान जहन को समझने की एक छोटी सी कोशिश इस सेगमेंट में। अशाना, अगर हम आज़ादी की बात करते हैं, सही मायने में नौजवान किस तरह से सोच रहे हैं? मुझे लगता है उन्हें एक ऐसी आज़ादी चाहिए जो पूरी कंप्लीट हो। कंप्लीट मतलब सोचने की आज़ादी हो, पहनने की आज़ादी हो, चलने फिरने की आज़ादी हो, और सबसे बड़ी बात जो सुरक्षा वो नहीं हो जो हमें पुलिस दे, या वो भी नहीं हो जो हमें कानून दे। एक सेंस होना चाहिए सिक्योरिटी का कि हम घर से निकल रहे हैं तो हम सेफ हैं। हम जब घर में लॉक लगा के निकलते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है हम सुरक्षित हैं। ठीक है, उसके बाद भी चोरी हो जाती है, लेकिन हमारा दिमाग शांत होता है। दिल्ली में चलते वक्त कहीं ना कहीं दिमाग से हम बहुत शांत नहीं हो पाते हैं। हमें लगता है कि कोई धक्का मार के चला जाएगा, कोई आते जाते गाली दे देगा, कोई, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उतना, लेकिन आप एक बंध जाते हैं एक खांचे में, लड़कियां बन जाती हैं। मुझे लगता है कि कहीं इन चीजों को भी बढ़ावा देना चाहिए, स्पेशली सारे ही लोगों को, कि जब हम क्राइम की बात करते हैं, अगर रोज दिल्ली में 1000 लड़कियां बाहर निकलती हैं तो 990 लड़कियां सुरक्षित घर भी लौटती हैं। तो ये जो सुरक्षा का भाव है, मुझे लगता है ये सबको चाहिए। सुमन जी जरूर खुश हुई होंगी इस बात पे। कुमुद जी, अगर नजर पीछे जो बीते कुछ दिन हैं उनमें नजरिए में बदलाव की बात की गई है, क्या नजरिए में बदलाव से उन लोगों को बदला जा सकता है जो इस तरह का घिनौना काम करने से पहले सोचते तक के नहीं है? देखिए, पूरी तरह से आप ये कोई इस तरह का इंजेक्शन नहीं लगाएंगे और रातों रातों बदल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसकी जड़ों में हमें जाना होगा। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, और जब भी आप सफाई करेंगे समाज की, सबसे पहले आपको अपने घर द्वार से सफाई करनी पड़ेगी। क्योंकि हम अपने घरों में, जब बच्ची और बच्चा दो हैं, अगर मान लीजिए, हमने ये देखा और हमने खुद हमारे जीवन का जो अनुभव है वो भी है कि आप लड़की जैसे ही 5, 6, 7, 8 साल की हुई, लड़कों के साथ उसका खेलना बंद करवा दिया जाता था, क्योंकि उसकी देह की हिफाजत करनी है, वो किसी की अमानत है और उसको ठीक से रखना है। तो सारे पहरे इसलिए लगते थे, उसकी देह के कारण उस पर पहरा लगा दिया। वो प्रोटेक्शन में चलने लगती थी, भाई के साथ जाएगी, पिता के साथ जाएगी। तो उसकी आजादी वहीं आप खत्म कर देते हैं जहां आप उसको दूसरे नजरिए से देखते हैं और लड़के को आप दूसरे नजरिए से देखते हैं। तो वो घर से आप उस चीजों को शुरू करिए कि घर में आप लड़के और लड़की के बीच का जो भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए। और लड़की वहीं से ही सहम जाती है, जब उसे ये मालूम ही नहीं चलता वो लड़के के साथ खेल रही है, उसमें कोई सेंस नहीं हो उस समय, लेकिन पिता उसे एक थप्पड़ मार देते हैं। उसे समझ में ही नहीं आता कि थप्पड़ किस लिए, तुम लड़कों के साथ खेल रही थी। और वहीं से फिर धीरे धीरे लड़की पराया मैल है, दूसरे की अमानत है, उसकी हिफाजत करना है। तो लड़की में भी इस तरह के बीज अंकुरित होने लगते हैं, और घर से ही, क्योंकि घर का ही एक्सटेंशन आपकी सोसाइटी में है, तो बाहर भी इसी तरह की चीजें जाती हैं कि औरत को ऐसे रहना चाहिए, औरत को कम बोलना चाहिए, ज्यादा मुंह नहीं खोलना चाहिए, उसको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे नहीं पहनने चाहिए। सारा चौकटा आपने स्त्री के लिए बनाया, पुरुष के लिए क्यों नहीं बनाया? सुषमा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी हाँ, कुमुद जी ने बहुत सही फरमाया, क्योंकि शुरुआत तो वही बात है कि पहले घर में दिया फिर बाद में कहीं दिया, तो शुरुआत तो घर से करनी पड़ेगी। आप लड़कियों की बात कर रही थी, जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उनको ये तालीम देनी होगी कि वो लड़कियों को, छोटी बच्चियों को इज्जत की नज़र से देखें, उनको बराबर समझें। ये जो गैर बराबरी का रोग है ये हम घर से ही शुरू करते हैं। देख तेरा भाई आया, उसके लिए ये बना दे, चाय ठंडी हो गई तू पी ले, भाई के लिए ताजी बना दे। ये सब जो है आपने वहीं से ये शुरू कर दिया। और फिर जैसा कुमुद जी कह रही थी, अगर घर से बाहर लड़की जा रही है, रात का वक्त है, तो जरूर उनके साथ कोई हो। देखिए, जिंदगी में आगे जाके ये मुमकिन नहीं होता कि हर वक्त एक पहरेदार या एक पर्सनल बॉडीगार्ड साथ में रहे। तो अगर शुरू से इस तरह की तालीम दी जाएगी बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को, और सम्मान करना सिखाया जाएगा, तो आगे जाके ये नहीं होगा कि जहां किसी तन्हा लड़की को, अकेली लड़की को कोई देखे तो वो फौरन गिद्ध की तरह से उस पे टूट पड़े।
सुमन, आप तो क्योंकि फील्ड में भी काफी काम करती हैं, बहुत सी लड़कियों और नौजवानों से आपका साबका भी पड़ता है, आप मिलती भी हैं, उन लोगों की जो सोच है वो उसको किस तरह से आप यहाँ रखना चाहेंगी? एक जैसे व्हेन आई एम इंटरेक्टिंग विद वुमेन या लड़कियों के कॉलेज में जाके हम उनसे काफी इंटरेक्ट करते हैं। हमारा सेल्फ डिफेंस का भी एक प्रोग्राम होता है 10 दिन का, जिसमें हम लड़कियों को सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाते हैं, जिसमें अपने आप को कैसे डिफेंड करें जब तक हेल्प नहीं आता है। तो नेचुरली एक वुमेन है जो ये हमारी गर्ल्स हैं, यंग गर्ल्स, उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस तो काफी आता ही है इससे, एंड दे आर क्वाइट इंडिपेंडेंट इन देयर थिंकिंग ऑल्सो। लेकिन एक प्रॉब्लम जैसे है कि जब व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअलिटी या सेक्सुअल ऑफेंसेस, उनके लिए भी उसको वॉइस करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज अभी एक सेक्सुअलिटी की कोई लैंग्वेज नहीं है। उनके लिए अपनी बॉडी पार्ट्स के ही वर्ड्स को यूज करना इन पब्लिक वो टैबू है। तो हमारे सोशलाइजेशन में जैसे सब बात कर रहे हैं, कुछ तो है प्रॉब्लम कि हम गर्ल्स को या वुमेन को हम सिखा नहीं पाते कि ये न्यूट्रल टर्म्स हैं आपकी बॉडी की, एंड आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। यही कारण है चाइल्ड अब्यूज का भी, क्योंकि बच्चा भी अपने आप को, हम उनको सिखाते ही नहीं है कि आप अपने आप को कैसे हाउ यू कैन टॉक अबाउट इट। तो जैसे मैं कॉलेजेस में भी जाती हूँ तो वो कहती हैं लड़कियां कि अगर हमें समबडी हैज टच्ड माय ब्रेस्ट, तो मैं कैसे एक पुलिस कांस्टेबल को कैसे बता दूंगी, मेल पुलिस कांस्टेबल का। अब 6% है वुमेन इन पुलिस इन दिल्ली, तो अब हर जगह तो वुमेन ऑफिसर आपको नहीं मिलेगी। और ये वाला न्यूट्रल आपका जो बायोलॉजिकल टर्म है उसको यूज करने में क्या प्रॉब्लम है। तो उसका एक है कि दे कांट प्रोजेक्ट देमसेल्फ। तो फिर प्रोटेक्शन की तो बाद में आएगी, जब अपने एक्सपीरियंस को नरेट ही नहीं कर पाएंगे तो उसको कैसे वो करेंगे। सुमन, जब इस तरह के केसेस होते हैं तो कम्युनिटी लेवल पर किस तरह की मदद या किस तरह का सहयोग आप लोगों को नजर आता है? दिल्ली में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं है, दिल्ली में कोई कम्युनिटी मुझे दिखती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सोसाइटी रिएक्ट ही नहीं करती है। अगर किसी के साथ कुछ हो रहा है, नोबडी वांट्स एक 100 नंबर को डायल करने में या 1091 जो वुमेन हेल्पलाइन है, डायल करने के लिए भी लोग हिचकिचाते हैं। सो आई बिलीव कि एक गैप तो है पुलिस में और पब्लिक में, और पब्लिक में सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं है कि मेरे साथ तो नहीं हो रहा तो मैनू की, एक वो वाली मेंटेलिटी है कि मैनू की, कि व्हाई शुड आई बॉदर, कि मेरे साथ तो कुछ नहीं हो रहा। तो एक वी डोंट रीच आउट टू द विक्टिम। तो एक दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आपको इन दिल्ली, बिल्कुल कि मैं डेलीआइट हूं तो मुझे डेलीआइट का एक वो है। तभी हम नॉर्थ इंडिया में देखें तो एक क्राइम ज्यादा है। इफ यू गो टू बॉम्बे तो वहां पर इतने नहीं आपको सामने आएंगे जितने इस बेल्ट में आएंगे। और एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है। दिल्ली इज एन एनसीआर रीजन, एनसीआर इतना बड़ा है विद पोरस बॉर्डर्स, सो इट्स नॉट एन आइलैंड। और इसमें आई थिंक फ्लोटिंग पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द सोसाइटी नहीं है कि मेरी सोसाइटी में पता लग जाएगा मैंने किसी लड़की के साथ बदतमीजी की है। अपराधी भी अपराध करके बाहर निकल लेते हैं। हाँ, और नहीं, और अगर उसको पता है कि मैं आइडेंटिफाई हो जाऊंगा तो मेरे सोसाइटी में इट वोंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि मेरी सोसाइटी ही नहीं है। अगर किसी को पता लग जाए इसने छेड़खानी की है किसी लड़की के साथ या बदतमीजी की है, इट डजंट मैटर। वली साहब, इसी बात को थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़ा लें, जिस भी लड़की या जिस भी औरत के साथ जब इस तरह का कोई काम होता है, बुरा काम होता है, वहां पर जो हमारा जो सामाजिक सोच है, जो हम समाज जिस तरह से सोचता है, समाज जिस तरह से रिएक्ट करता है, जरूर इसी की गलती रही होगी। समाज तो वो बताया ना, अखबार में लिख डाला उसने कि प्रोवोकेटिव कपड़े पहन के। लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे आजकल बहुत समझदार हैं। मैं पहले इनको ये बात कह के आई शुड विन देयर कॉन्फिडेंस, ये सब जो जनरेशन है ये बहुत समझदार है। लेकिन अगर समझदार में और बड़ों की समझदारी भी शामिल कर लें तो ये महासमझदार बन जाएंगे। बड़ी पुरानी सोच है कि स्त्री जो है, लड़कियां स्वभाव से बड़ी कोमल होती हैं, अपनी रक्षा आप नहीं कर सकती। और अगर धर्म ग्रंथों ने उनको पुरुष के अधीन कर दिया तो क्या गजब किया है। तो ये जो सोच है वो ऐसी है कि आप एक चिड़िया को दाना पानी तो देते रहिए, लेकिन उसको पिंजड़े में कैद कर दीजिए, उसे उड़ने की जो है वो मत दीजिए। प्रोटेक्शन है, समाज इज टू प्रोटेक्ट योर सेगमेंट ऑफ फीमेल बिकॉज दे आर टेंडर, दे आर टू बी कवर्ड, दे आर टू बी प्रोटेक्टेड। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पर डोमिनेट करें, उनसे सीख भी सकते हैं ना, दोनों चीजें बैलेंस कुछ कहना चाह रही है। जैसा आपने पूछा था मुझसे कि किस तरह की आजादी चाहिए, जैसा मैम ने बोला था कि जो ढेर सारे टैबूज हैं,
इनसे आजादी चाहती है आज की जनरेशन। और सबसे बड़ी बात कि जब हम घर से निकलते हैं या हम जब घर में रहते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ हादसे कभी भी हो सकते हैं, लेकिन ऑल द टाइम जो दिमाग में एक बजर बजता रहता है, कुछ हो सकता है, उस एक एहसास से आजादी I चाहिए। agree with that. It's like अगर one woman is raped, thousands are raped in the mind. तो एक वो sense of insecurity जो pervade कर रही है, so we have to come out of it. क्योंकि अभी 24/7 इतने sectors आ गए हैं, BPO आ गए, hospitality industry where we are working 24/7 women. तो उसमें इस टाइप के टैबू होना कि टाइम का एंड ऑल दैट, इट डजंट जस्ट जहनी फिक्र से उसको आजादी मिल सके। मुझे जो अच्छा लगे वो पहनने की आजादी हो, मैं जिस समय भी घर से बाहर जाना चाहूँ जा सकूं और रात बेरात लौटना चाहूँ तो लौट सकूं, और किसी को ये अधिकार नहीं कि वो मेरी इस आजादी का नाजायज फायदा उठाए। हाजिर होते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप रहिएगा अस्मिता।